नमस्कार दोस्तों, अभी पीछे वीडियो में आपको दिखाया मौलसरी। आज की वीडियो में बात करते हैं भृंगराज की। भृंगराज, भांगरा, इसको तमाम नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसका एक नाम होता है फॉल्स डेजी। और अगर आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में इसका नाम इसके गुणों के ऊपर ही रखा गया है। इसको कहते हैं केशराज। आप सब लोग ये तो जानते हो कि भृंगराज हमारे बालों के लिए एक बेजोड़ औषधि है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा खास तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने झड़ते हुए बालों को तुरंत रोक सकते हैं। एक तो ये ऐसा नुस्खा बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो भृंगराज है इसका प्रयोग और कौन कौन सी बीमारियों में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बालों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल आँखों के लिए कर सकते हैं। आपकी पेट की अग्नि अगर ठीक नहीं है, ठीक से भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, इससे पहले मिलिए भृंगराज से। तो दोस्तों ये देखिए, ये है भृंगराज। अब अगर आप ध्यान दो तो आपने ये अपने घर के आसपास, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने ज़रूर देखा होगा। ये बीच में कोई खरपतवार उग गई है, ये देखिए। इसके पत्ते को पहचानिए, ये कुछ इस तरीके से भालानुमा होते हैं और ये इसके फूल हैं। अगर मैं भृंगराज की बात करूँ तो असल में इसकी 3 किस्में होती हैं। एक ये सफ़ेद फूल वाली, एक में कुछ पीला सा फूल होता है और एक में कुछ हल्का नीलापन लिए हुए ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको ये वाला भृंगराज मिलेगा। इसका उपयोग करेंगे तो भी ये पूरे फ़ायदे देगा। बालों के अलावा ये आपकी आंखों के लिए, शरीर में अगर कफ जमा है तो सूजन को दूर करने वाला, गैस, सर दर्द, और इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते हमारी आंखों की रोशनी बनाने में बहुत सहायक है। देखिए, आमतौर पे आप जानते हो इसका प्रयोग बालों पे करना है, लेकिन मैं बताऊंगा बिल्कुल अलग नुस्खे। सबसे पहली बात, यदि आपका प्लीहा, तिल्ली बढ़ गई है, तब आपको क्या करना है, ये जो इसके पत्ते हैं, इन पत्तों में से इसका स्वरस निकाल लीजिए। हालांकि आयुर्वेद में कहा गया है कि आप 10 ml तक इस पत्तों का रस सेवन कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए 5 ml से। दिन में 2 बार 5-5 ml अगर आप इसका स्वरस लेंगे तो आप देखेंगे प्लीहा वृद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम आपका प्लीहा नॉर्मल हो जाता है। अब यही रस आपके एक काम और आ सकते हैं। कान में दर्द है, अगर कान में दर्द है तो आप 2-2 बूंद इसके अपने कानों में डालिए, तब आप देखेंगे कान के दर्द में तुरंत आराम हो गया है। अब इसी पत्तों का रस आप अपने शरीर में, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के आमतौर पे, उनको भी निकाल सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि दिन में 2 बार आप लीजिए आधा चम्मच अरंड का तेल और आधा चम्मच इस भृंगराज का रस। इन दोनों का दिन में 2 बार सेवन कीजिए तो आप देखेंगे 1 से 2 बार लेने पर पेट में जो कीड़े हैं, कृमि हैं, वो बाहर हो गए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और इसकी बड़ी खास है कि यदि आपके मुँह में छाले हो गए हैं, मुंह से लार बहुत ज़्यादा आती है, तब आप क्या करो, इसके ऐसे ये पत्ते तोड़ लीजिए। ऐसे 5-7 पत्ते तोड़िए और उन्हें खूब चबा चबा कर खाइए। जो भी उसकी लार निकलेगी उसे थूकते रहिए। इस तरीके से यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो मुंह के छाले एकदम बंद हो जाएंगे। और तो और इसका एक बड़ा खास प्रयोग जो आमतौर पे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या है कि अगर आपको बीपी बढ़ा रहता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या फिर कब्ज की शिकायत है, तब आप 2-2 चम्मच इसका रस लीजिए। 2 चम्मच रस 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार इस तरीके से सेवन करेंगे तो चाहे कब्ज हो और या फिर आपका बीपी बढ़ा रहता हो, उन दोनों ही कंडीशन में ये बहुत बढ़िया लाभ देता है। अब इसका एक बड़ा खास प्रयोग बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए कि जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, मार्केट में आपको इसका तेल मिल जाएगा। इसका ओरिजिनल तेल यदि 2-2 बूंद आप अपनी नाक में डालेंगे, दिन में 2 बार लेटिए और नाक में 2-2 बूंद डालिए, तो जो समय से पहले बाल आपके सफ़ेद होने लगे हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इन पत्तों को थोड़ा घिसिए, इसकी लुगदी जैसी बनाइए और सर के बाल बहुत छोटे करा के उस पर मालिश किया कीजिए। तो जो बाल या तो झड़ रहे हैं, चले गए हैं, या फिर स्प्लिट एंड हो गए, 2 मुँह हो गए, तो वो इससे ठीक हो जाते हैं। और यदि आपको माइग्रेन रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है, जिसे आधी शीशी का दर्द भी कहते हैं, अगर ये रहता है, बहुत सिंपल उपचार बताता हूँ, तुरंत लाभ मिलेगा। इसके लिए आप क्या करें, भृंगराज में समान मात्रा में मिला लें बकरी का दूध। अब इन दोनों को जब आप मिला लेंगे तो 2-2 बूंद 3-3 बूंद अपनी नाक में डालिए। इस तरीके से यदि आप प्रयोग करते हैं तो देखेंगे, कई बार क्या होता है कि जो हमारे बहुत तेज़ सिर में दर्द होने लगता है, जो चढ़ते सूरज के साथ बढ़ता चला जाता है, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आयुर्वेद में इसका एक नाम केशराज भी है। ये स्वाद से कड़वा, तीखा, गर्म और खुश्क होता है। और इसके अलावा भी यदि आप भृंगराज का रस दही के साथ सेवन करते हैं तो जो लंबे से लंबे टाइम तक आपको लूज मोशन टाइप से बने हुए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सांस लेने में, छोटे बच्चे जिनकी पसलियाँ चलने लगती हैं, सांस लेने में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, उनकी माताएं 1 से 2 बूंद दिन में करीब 3 बार बच्चों को दीजिए तो सांस लेने में जो दिक्कत है वो दिक्कत ठीक हो जाती है। अगर इसके पत्तों का रस आप अपने घाव पे भी लगाते हैं तो इसे भरने का काम करता है।
इसके अलावा आप खुजली, चर्म रोग और नपुंसकता में भी इसका इलाज होता है। और अब दोस्तों अंत में चलते चलते कि इसका ऐसा नुस्खा उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए तो सब कुछ है, नहीं है तो सिर्फ भूख। अब ये जो आपकी कम जठराग्नि है, इसको ये भृंगराज कैसे बढ़ा सकता है ये अभी बताता हूँ। इधर देखिए, आप इस तरीके से क्या करें, जब भी हमें किसी वृक्ष का, ये अभी मैंने इसे तोड़ा है, उखाड़ा नहीं है, तो इससे नीचे यहाँ जड़ का सिरा होता है, तो जब हम इस पूरे को ले लेंगे और छाँव में सुखा लेंगे तो इसे बोलते हैं पंचांग। किसी भी पौधे के 5 पार्ट इसमें होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप लीजिए इसका पंचांग, और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ 50 ग्राम इसका पंचांग ले लीजिए। 50 ही ग्राम आप लेंगे त्रिफला, इसका पंचांग लीजिए, सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए, समान मात्रा में उसमें मिला दीजिए आप त्रिफला चूर्ण। तो 50 ग्राम ये, 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण, दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अब हो गया 100 ग्राम। इसमें 100 ही ग्राम की मात्रा में आप मिला देंगे धागा मिश्री का पाउडर। अब जो आपके पास ग्रॉस पाउडर हुआ तैयार, इस पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम कुछ भी खाने के, जैसे लंच और डिनर के आधा घंटे के बाद गाय के दूध के साथ लेना शुरू कीजिए। यदि आप इसका सेवन करना शुरू करेंगे तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि थाली आते ही, खाना आते ही आपका खाने का मन खत्म हो जाता है, जठराग्नि नहीं है, अरुचि हो गई है, तो उस दशा में ये त्रिफला के साथ मिलकर बहुत बेजोड़ फायदे देता है। तो दोस्तों ये था भृंगराज। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको हर जगह भृंगराज दिखने लगेगा। आप इसके फ़ायदे उठाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अपने प्राकृतिक सोर्स में है वो अपने बेस्ट क्वालिटी पे होती है। आप इसे लीजिए, इसके फ़ायदे उठाइए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।